बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल आखिरकार शहबाज गिल से अस्पताल में मिलने का मौका मिला। काफी दिनों से आपको पता है कि सुबह तक हम अस्पताल के सामने बैठे रहते, लेकिन मुलाकात की इजाजत नहीं थी। कोर्ट भी जब वो पेशी के वक्त भी कोशिश की, लेकिन उस वक्त भी मिलने नहीं दिया गया। और उनके ऊपर तो तशद्दुद हुआ था, उनसे जिस अंदाज से सवाल हो रहे थे, उनके सेहत के हवाले से जो सवालात जन्म ले रहे थे, जो खदशात थे, तो काफी सवालात हमारे जहनों में भी थे और काफी खदशात थे। कल अल्लाह का शुक्र है कि कोर्ट के हुक्म पे मैं शहबाज गिल से अस्पताल में मिला और काफी देर तक मेरी उनसे मुलाकात हुई। जो चीजें वहां पे मैंने देखी, जो उनके साथ डिस्कशन हुई, उसकी तफसीलात बताने से पहले मेरे पाकिस्तानियों में आपको बताऊं कि जो उनके सेहत के हवाले से और उनके तशद्दुद के हवाले से जो गुफ्तगू और जो बातें अभी तक हम सुन रहे थे, वो कुछ भी नहीं है जो शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद इन्होंने किया है। बड़े बेदर्दी से, बड़ा जुल्म और बड़े मतलब कोई भी मुआशरा उसकी इजाजत नहीं देता, कोई भी कानून उसकी इजाजत नहीं देता। ऐसा लगता है कि ये तशद्दुद कर रहे हैं या करवा रहे हैं, वो खुद को आईन और कानून से बालातर समझते हैं या समझते कि यहां पे जंगल का कानून है। तो मेरे पाकिस्तानियों को मैं बताना चलूं कि आप सब आवाज उठाए और तमाम जितने भी इंसानी हुकूक की तंजीमें सहाफी हैं, वो उनके लिए आवाज उठाए, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। दूसरी बात, सेहत के हवाले से हम सुनते थे, कोई कहता है कि नहीं मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक है, कोई और गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी जब कल मैंने हालत देखी और वहां पे हसन याजी भी मौजूद थे, जो हमारे वकील है शहबाज गिल केस में पेश होते हैं फैसल वगैरह के साथ, वो भी मौजूद थे। उनको सांस की शदीद तकलीफ है, उनके फेफड़े काम करना तकरीबन छोड़ गए हैं और इस तरह उनके जिस्म पे तशद्दुद के जो निशानात हैं, उनको बड़े इश्यूज का सामना है। और बेदर्दी देके कि जब परसों रात उनको बुलाया गया, अस्पताल लाया गया, तो उस वक्त सबको इसलिए मुलाकात से मना किया जा रहा था कि शहबाज गिल से मिलने की इजाजत इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट हो रही है। लेकिन हमें मिलने के बाद पता चला कि जैसी रात को जब उनको अस्पताल लाया गया, उसके बाद कोई भी डॉक्टर को अंदर नहीं आने दिया गया। गैर जरूरी लोग जो कि उसको साइकोलॉजिकली टॉर्चर करें, उनसे गैर जरूरी सवालात, और उनको अस्पताल में गैर जरूरी लोग उनके साथ बिठाए गए। हालांकि उनकी हालत खराब होती है, सांस आने में दुश्वारी होती है, वो कोशिश करता है कि वो आवाज दे और कोई वहां पे आता नहीं है डॉक्टर। अगले दिन मैं वही बात बता रहा हूं जो मैंने वहां पे अस्पताल में खुद देखा और मुझे बताया गया। अगले दिन फिर सुबह के बाद नर्स को बुलाया जाता है कि शहबाज गिल को जरा देखें कि इसकी तबीयत कैसी है। तो ये एक जुल्म ये अस्पताल के अंदर भी कर रहे हैं। और तीसरी चीज जो मैंने वहां पे नोट की, और कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स उनके हैं भी, मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ कौम को आगाह करने के लिए बात बता रहा हूं। ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उनकी वकला की टीम है, वो बेहतर समझ सकते हैं कि उन्होंने कौन सी बात कहां पे किस वक्त करनी है। लेकिन मैं इतना बता दूं कि उनके मेडिकल रिपोर्ट्स भी चेंज करवाए जा रहे हैं और उसकी एक जो उनकी हालत खराब है उसके मेरे पास एक सबूत भी है। तो ये उकुला बेहतर समझते हैं, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स तक चेंज किए जा रहे हैं। अब मैं यहां पे ये बताना चलूं कि एक तो पूरी तौर पर एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड की तश्कील हो ताकि वो ये पूरा टार्चर और जो जुल्म इसके ऊपर हुआ है वो तमाम चीजें सामने लेके आए, वो तमाम हकायक सामने आए। नंबर 2 कि उनके जो सेहत के हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल है और जो हमें तशवीश है और जो हमने मुलाकात के बाद शहबाज गिल को जिस हालत में देखा हुआ है, शायद मैं वो उस अंदाज से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना बता दूं कि उनकी सेहत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन में है। उनको सांस की तकलीफ है, उनके फेफड़ों का मसला है, उनके जिस्म पे तशद्दुद के निशानात है। तो इसके हवाले से भी ये जवाब दिया जाए कि उनके बेहतर ट्रीटमेंट दी जाए। इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड तमाम शवाहिद को सामने लाने के लिए उसकी तश्कील की जाए। और तीसरा ये कि ये सवाल भी पूछना चाहिए, और पूछेंगे हम तो पूछेंगे, अदालत में भी पूछना चाहिए कि ये किसके कहने पर, किस कानून के तहत उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया।
अब आ जाते हैं बयान के ऊपर कि शहबाज गिल ने एक टीवी चैनल पे बीपर देते हुए क्या कहा था। जरा सुनिएगा मेरे पाकिस्तानियों, अभी तक शहबाज गिल से उसके बयान के हवाले से कोई सवाल नहीं हुआ। अभी तक उससे ये नहीं पूछा गया कि आपके बयान का मकसद क्या था, क्या आप उसकी तशरीह करेंगे, वजाहत करेंगे, माफी मांगेंगे, या आपने बयान किस तनाजुर में दिया था, उसकी खुद वजाहत पेश करने का मौका। इस तरह कुछ नहीं हो रहा। एक ही चीज हो रही है, इमरान खान से बात शुरू होती है, इमरान खान पे खत्म हो रही है। इमरान खान के खिलाफ एतराफी बयान दे दो, हम कुछ देंगे, वो मान जाओ, और फिर खत्म, न कोई बयान न कोई और चीज। या इमरान खान खाने में क्या खाता है, इमरान खान मिलता किससे है, इमरान खान के खाने की इनको ये फिक्र नहीं है कि उनकी डाइट का बड़ा ख्याल है इनको। जिस तरह इन्होंने 4 लोगों को जो गवाहान थे शहबाज शरीफ केस में, उनको मरवा दिया। डॉक्टर रिजवान एक काबिल ऑफिसर था, जो टीटी स्कैंडल जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता है कि किस प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी, रिपोर्ट मुरतब की थी, वो जिस बेदर्दी से मारा गया। तो इमरान खान की डाइट की फिक्र नहीं है। इमरान खान के पसंदीदा खाने का पूछा जा रहा है। क्यों पूछा जा रहा है? आप तो बयान बहाना बना के उसको यहां पे लेके आए हो। आपने तो ये इंतहा कर दी कि न शहबाज गिल के ऊपर बदतरीन तशद्दुद कर दिया, बल्कि उसकी ड्राइवर की बीवी को और उसकी 10 माह की बच्ची जिसने पूरा पाकिस्तान रुला दिया, जब वो रो रही थी पूरा पाकिस्तान रो रहा था, आपने ये जुल्म कर दिया, आपने एयरवाइज चैनल बंद कर दिया। लेकिन यहां पे बात हो रही इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। इमरान खान के खिलाफ कोई बयान दे दो, इमरान खान के खिलाफ कोई बात हमें बता दो। इमरान खान खाने में क्या खाता है, सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है, मुलाकातें किससे करता है, तो मुलाकातों के तो रोजाना तफसीलात आपके सामने आती है। लेकिन मकसद क्या है उन तमाम सवालों के बाद कि इमरान खान को निशाना बनाना। और चूंकि इमरान खान इनसे काबू नहीं हो रहा, तो कुछ भी करके इमरान खान को किसी तरीके से निशाना बनाने की कोशिश करे। निशाना बनाने की जब मैं बात करता हूं तो सिर्फ सियासी हवाले से नहीं करता। जब खाने के सवालात होते हैं तो वो खदशात हमारे और मजबूत हो जाते हैं और हमें खदशात में इजाफा हो जाता है कि ये कुछ और करने का सोच रहे हैं। जिस तरह 20 मई को इन्होंने बनीगाला में एक अटेम्प्ट किया, और फिर शहबाज गिल की गिरफ्तारी से एक दिन पहले जो रात को वहां पे उनकी प्लानिंग थी, मैं वहां पे मौजूद था, और तकरीबन 2-3 घंटे बाद वहां पे शहबाज गिल आए और फिर सुबह उसकी गिरफ्तारी भी हुई। एक और चीज भी मैं पाकिस्तानियों को बताऊं कि सवालात से एक और चीज वाज़ेह होती है कि पार्टी में 3 और नाम है जिनको न सिर्फ उठाने की बल्कि उनको इबरत के निशान बनाने की भी बात हो रही है। और ये शहबाज गिल से जब सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें भी बताया जा चुका है कि पार्टी के 3 लोग हैं जो कि उनको न सिर्फ उठाया जाए बल्कि उनको इबरत का निशान बनाया जाए, और ये भी उनकी प्लानिंग है। मैं तीनों के नाम नहीं ले सकता, 3 नाम मैं आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन मैंने पार्टी क़ियादत को उससे आगाह कर लिया है। अब मेरे पाकिस्तानियों, मैं आखिर में इन चीजों को, आपने देखा कि मेडिकल रिपोर्ट चेंज हो रही है, सेहत इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन में है। वो तशद्दुद जितना आपने सुना है और हमने सुना था, जमीन आसमान का फर्क है। जो आपने सुना है इतना ज्यादा उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है। जो उसकी हालत है जितना आप देख रहे हैं या आपको बताया जा रहा है, इससे कई गुना ज्यादा शहबाज गिल के साथ जो इन्होंने जुल्म किया हुआ है उनकी हालत बुरी है। फिर सवाल बयान के हवाले से नहीं पूछे जा रहे इमरान खान, फिर 3 पार्टी के और लोग हैं जिनको ये निशाना बनाने का सोच रहे हैं, और इबरत का निशान बनाने का इन्होंने कहा हुआ है कि हम बनाएंगे, और ये शहबाज गिल से सवालों में भी वाज़ेह है। आखिर में मैं आपसे ये बात करता चलूं कि अगर बयान की बात होती तो मफरूर इश्तियारी जो लंदन में बैठा हुआ है, उसने फौज के जर्नेलों के नाम लिए थे, उसने फौज में तकसीम की बात की थी, बल्कि उसने लॉबियस्ट से भी मुलाकातें की थी। कैलेबरी फॉन्ड, ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ, ये फजलुर रहमान, इनके बयानात इंतहाई खतरनाक है। लेकिन बयान की बात है ही नहीं उनके ऊपर, वो तो सारे मुसल्लत हो गए पाकिस्तान के ऊपर। मैंने तो कल भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये शहबाज गिल के साथ जो कर रहे हैं, ये शहबाज गिल है, शहबाज शरीफ नहीं है। उसके ऊपर फर्दी जुर्म आयद होना था, उसने पाकिस्तानी कौम का पैसा लूटा था, उन्होंने इस साजिश का हिस्सा बने थे।
लेकिन आपने जिनके ऊपर गद्दारी के इल्जामात थे, जिन्होंने लॉबियत से मुलाकातें की, जिन्होंने मोदी से छुप के मुलाकातें की, जिन्होंने कहा कि वो तो बहुत बुरी है, नवाज शरीफ बहुत अच्छा है, फिर इदारों के अंदर तकसीम की बातें की गई, वो सारे जो है वो फिर रहे हैं, वो हुकूमत कर रहे हैं। और जो भी मुहिब वतन पाकिस्तानी इमरान नियाज खान का प्रोग्राम बंद कर दो, तशद्दुद कर दो। अरशद शरीफ को पहले FIRs करो, फिर उसको जान से मारने की कोई प्लानिंग कर दो। फिर इसके बाद मोहित पीरजादा, अयाज अमीर साहब, समी इब्राहिम साहब, इन लोगों के ऊपर तशद्दुद करो। मकसद एक है कि इमरान खान आपसे काबू नहीं हो रहा। इमरान खान ने साजिश के बावजूद पाकिस्तानी कौम की मदद से 17 जुलाई को आपको शिकस्त दे दी। इमरान खान पाकिस्तान की हकीकी आजादी की जदोजहद कर रहा है। वो जो तहरीक लेके गया है वो सियासी बयानिए से और वो सियासत से कहीं बालातर है। वो पाकिस्तान के असल मकसद, असल नजरिए, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान किसी की गुलामी नहीं कर सकता, पाकिस्तान अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुक नहीं सकता, पाकिस्तानी किसी के सामने नहीं झुक सकते। ये नजरिया है, ये तहरीक है, इसको आप रोक नहीं सकते। इमरान खान आप सबसे बड़े लेवल का बंदा है, ये आपसे काबू नहीं आने वाला। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।